कड़ाके की ठंड में सीमा राकेश शादी करके ससुराल में आते हैं। सास ननद उसका गृह प्रवेश कराते हैं। भाभी, आपका हमारे घर में स्वागत है। हमने आपकी शादी में बहुत डांस किया है। पता है भाभी, हमने आपकी शादी में कितना एंजॉय किया है। अब आपको मेरी शादी में डांस करना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं। शादी के बाद सीमा घर की सभी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभा रही थी। उसके देवर आकाश का रिश्ता पक्का हो जाता है। हॉल में सास, ससुर, पति राकेश, देवर आकाश सब बैठे हुए थे। सीमा सबके लिए चाय बना कर लाती है। ये लीजिए बाजी, पिताजी गर्मा गर्म चाय। ससुर चाय की चुस्की लेते हुए, क्या स्वाद चाय बनी है। ठंड में चाय जितनी भी पी लो कम ही होती है। आकाश की शादी की डेट निकल गई है। पंडित जी ने 20 दिसंबर की शादी की डेट निकाली है। सीमा दिसंबर में शादी की डेट सुनकर सन्न रह जाती है। हे भगवान, दिसंबर में शादी। ये लोग भी ना, इन्हें दिसंबर में शादी की डेट रखने की क्या जरूरत है। अरे मार्च अप्रैल में रख लेते। मेरी तो अभी से ठंड के मारे कुल्फी जमने लगी है। ठंड बढ़ती जा रही थी। शादी के दिन भी नजदीक आ गए थे। रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो जाता है। तभी घर के बाहर सिर पर बैग लिए हुए बुआ सास, फुफिया ससुर खड़े आवाज लगाते हैं। अरे भाभी, कहाँ हो। सीमा की सास घर के अंदर से निकल कर आती हुई, अरे आओ आओ दीदी, आओ आओ अंदर आओ। अरे सीमा बहू, जरा ये बैग तो ले जाना, तुम्हारी बुआ सास और फुफिया ससुर आए हैं। सीमा आवाज सुनकर बाहर आती है। नमस्ते बुआ जी, फूफा जी। अरे ये क्या खाली पीली नमस्ते। तेरी बुआ सास और तेरे फुफिया ससुर है। क्या तुझे इतना नहीं पता कि सिर पर पल्लू ढकना होता है। अरे कुछ लाज शर्म है कि नहीं। सीमा तुरंत सिर पर पल्लू ढक लेती है। और पैर कौन छुएगा। तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया क्या। बड़े के पैर भी छूने होते हैं। सीमा तुरंत बुआ सास और फुफिया ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। पैर लागू बुआ जी। जुग जुग जियो, खूब फूलो फलो। बहू, अब बुआ जी और फूफा जी का बैग ले जाकर कमरे में रख दे और जाकर चाय नाश्ता का प्रबंध कर। सीमा सभी के लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाती है तो देखती है कि सारे गंदे बर्तन सिंक में पड़े हैं। गंदे बर्तनों का ढेर वो देखती है तो उसकी हालत और खराब हो जाती है। हे भगवान, एक भी बर्तन साफ नहीं बचा है जिसमें चाय बना सकूं। पहले ऐसा करती हूँ कि मैं चाय का बर्तन धोकर गैस पर चढ़ा देती हूँ। जब तक चाय बनेगी मैं बाकी के बर्तन धो लूंगी। सीमा चाय का बर्तन धोने के लिए जैसे ही ठंडे पानी में हाथ डालती है, ओह मर गई। ओह ये कितना ठंडा पानी है। एक ही बर्तन धोने में मेरी जान निकल गई है। अभी तो बर्तनों का ढेर धोना बाकी है। सीमा चाय का बर्तन धोकर गैस पर चाय बनाने के लिए रख देती है और सिंक में पड़े बाकी के गंदे बर्तन धोने लगती है। जैसे ही वो ठंडे पानी में हाथ डालती है तो सिहर सी जाती है। मर गई। हे भगवान, ये तो फ्रिज के पानी से भी ज्यादा ठंडा पानी है। जिस पंडित ने भी ये शादी दिसंबर में रखी है उससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी उंगलियां तो जैसे लग रही है अब बर्फ की सिल्ली बन चुकी है। हाय, ओह मर गई। एक तो ये बुआ सास जी आते ही पल्लू पैर का लेक्चर देने लग गई। जुग जुग जियो, फूलो फलो। अरे खाक फूलो फलो। हाय, ऐसी ठंड में तो काम करते करते मेरे फूलने फलने की जगह यहीं सुकड़ कर ना मैं रह जाऊं। बेचारी सभी बर्तन धोकर हटी ही थी कि तभी सास आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे बहू, जरा चाय के साथ थोड़े प्याज, गोभी, आलू के गर्मा गर्म पकोड़े भी लेते आना। सीमा खुद से बड़बड़ाती हुई कहती है, यहाँ मैं ठंड में मर रही हूँ और मेरे खुद के लिए एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीने का टाइम नहीं है और इनके लिए चाहिए आलू, गोभी, प्याज, गर्मा गर्म पकोड़े। हाँ लाई माँ जी। फिर सीमा आलू, प्याज, गोभी के पकोड़े बनाती है। फिर चाय के साथ पकोड़े ट्रे में रखकर सभी को देती है। ये लीजिए बुआ जी, माँ जी पकोड़े। बुआ सास पकोड़े खाते हुए कहती है, वैसे भाभी तुम्हारी बहू पकोड़े तो बहुत ही बढ़िया बनाती है। क्या तीखापन है पकोड़े में, खाकर ही मजा आ गया। बहू तू तो हर रोज मुझे सुबह नाश्ते में चाय के साथ पकोड़े ही बना कर दे दिया कर। हाँ हाँ क्यों नहीं बुआ जी, बना दिया करूँगी। सभी के चाय नाश्ते के बाद फिर से ढेर सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं। वो फिर से ठंडे पानी में बर्तनों को ढेर साफ करती है। ओह हे राम, इतनी ठंड हो रही है। ठंड में बर्तन धोते धोते तो लगता है मेरी जिंदगी ही झंड हो गई है। अभी तो कपड़े धोना भी बाकी है। सोच सोच कर ही मुझे अभी से चक्कर आ रहे हैं। फिर सीमा ठंड में ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोने के बाद सभी रिश्तेदारों के गंदे कपड़े ले जाकर बाथरूम में वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल देती है। ठंड में कपड़े धोना तो जैसे सजा है, वो भी इतने ढेर सारे कपड़े हैं। वो तो अच्छा है कि मशीन है, हाथ से कपड़े
कपड़े धोने पड़ते तो न जाने मेरा क्या ही हाल होता। अभी कपड़ों का एक ही राउंड लगा है, 4 राउंड और बाकी है। एक बार मुझे वो पंडित मिल जाए जिसने शादी की डेट निकाली, उसका बुरा हाल ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। सीमा ठंड में काम करते करते पूरी तरह से थक चुकी थी और ठंड से वो कांप रही थी। अब मुझसे और सहन नहीं होता। सुबह कभी चाय तो कभी नाश्ता तो कभी कुछ। मुझे अभी जाकर माँ जी से बात करनी होगी, शादी की डेट आगे बढ़ाए। सीमा सीधे सास के पास जाती है, जहाँ सास, बुआ सास, ससुर, फुफिया ससुर सब हीटर चलाकर बैठे हुए गपशप में लगे हुए थे। अब माँ जी, हाय रे, बड़ी ठंड है। हाँ बहू बोल, क्या हुआ, तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? सीमा ठंड से कांपते हुए बोलती है, माँ जी आप तो देख ही रही हैं कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऊपर से देवर जी की शादी की तारीख 20 दिसंबर को है, तब तक और ठंड पड़ जाएगी। माँ जी ठंडे पानी में काम करते करते मेरे हाथ पैर जम गए हैं। क्या हम पंडित जी से बात करके ये शादी की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकते? सास आंखें चौड़ी करके नाराजगी से बोलती है, अरे ये तू क्या कह रही है? शादी की आगे तारीख बढ़ा दे, पागल हो गई है क्या? तभी बुआ सास हीटर के आगे हाथों को सेकते हुए कहती हुई ताना कसते हुए बोलती है, अब बस बहुत हो गया बहू, ये शादी तेरे सुख आराम के हिसाब से नहीं होगी। ये मुहूर्त पंडित जी ने निकाला है शुभ घड़ी देखकर। अरे सारे रिश्तेदारों को निमंत्रण बट गए हैं और तू कह रही है आगे बढ़ा दो, कोई डेट चेंज नहीं होगी। अच्छा तो फिर एक काम वाली ही रख दीजिए, कम से कम ठंड में काम में थोड़ी हेल्प। वैसे राकेश की माँ बहू सही कह रही है, ठंड में काम वाली रहेगी तो इसकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। ठंड भी तो बहुत है और शादी वाले घर में तुम जानती हो ना कि कितना काम होता है। बहू बेचारी सब अकेले कैसे करेगी? तभी सास झल्लाते हुए गुस्से में बोलती है, तुम दोनों भी शुरू हो गए। राकेश के पापा, तुम्हें भी बहू की हाँ में हाँ मिलानी ही होती है। बहू ये शादी तेरे सुख आराम के हिसाब से नहीं होगी, कोई काम वाली नहीं आएगी। अरे शादी में पहले ही लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, ऊपर से तुझे काम वाली चाहिए? थोड़े दिन की तो बात है ना, कोई डेट चेंज नहीं होगी और ना ही कोई काम वाली आएगी। कल हल्दी है और सारी तैयारी करनी बाकी है, सब अच्छे से हो जाना चाहिए। सास बुआ सास काम वाली के लिए मना कर देती है। अगले दिन हल्दी की रस्म होती है। सभी आकाश को हल्दी लगाने के बाद एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। बुआ सास सीमा के हल्दी लगा देती है और उसके ऊपर हल्दी का ठंडा ठंडा पानी फेंक देती है, जिससे सीमा ठंड से सिहर जाती है। बुआ जी ये क्या किया? आपने सारा हल्दी का पानी और मेरे ऊपर डाल दिया और सारे कपड़े गंदे कर दिए और घर भी गंदा कर दिया। अब मुझे फिर से साफ करना पड़ेगा। अरे ओ नहीं बहू, हल्दी में तो थोड़ा मस्ती मजाक चलता है, इतना सा पानी और कपड़े क्या ही गंदे हो गए? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने क्या ही कर दिया। अरे हल्दी की रस्म में तो ये सब होता है और तेरे तो देवर की शादी है, तुझे तो सबसे ज्यादा हल्दी लगानी चाहिए। सीमा खुद से बोलती कहती है, काहे की हल्दी, मेरे लिए तो ठंड में सिर्फ काम ही है और कुछ नहीं। सीमा ठंड में तुरंत नहाती है, फिर ठंडे पानी से हल्दी के कपड़े को धोती है, घर की सफाई करती है और फिर सभी के कपड़ों को सुखाकर प्रेस करती है। वो कांप रही थी और उसके हाथ दर्द कर रहे थे। वो खुद से रोते हुए बोलती है, यहाँ मैं ठंड में मर रही हूँ और ये लोग मजे से एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं। मेरी जिंदगी तो इस दिसंबर की ठंड में काम वाली बनकर रह गई है, जैसे मैं इंसान ही नहीं। अरे क्या मेरा मन नहीं करता एंजॉय करने का? मैं तैयार होकर रस्मों में शामिल हो जाऊं, नाचूं गाऊं, पर किसी को मेरी क्या पड़ी है? कल मेहंदी है और सभी मेहंदी में अपने हाथों में मेहंदी लगाएंगे और मैं अकेली। तभी उसका देवर आकाश उसे ढूंढता हुआ वहाँ आता है। वो सीमा को रोते हुए देखता है और पूछता है, अरे भाभी आप यहाँ हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं और आप यहाँ पर अकेले काम कर रही हैं, चलो मेरे साथ। नहीं देवर जी, घर में बहुत काम पड़ा है, कल मेहंदी की भी तैयारी करनी है, आप जाइए। आकाश को अपनी भाभी की हालत देखकर काफी दुख होता है। भाभी आप सब कुछ अकेले कर रही हैं, मुझे अभी जाकर माँ से बात करनी होगी, आप चलो मेरे साथ। आकाश अपनी भाभी को लेकर सीधा अपनी माँ के पास जाता है, जहाँ बुआ सास फुफिया ससुर मासी हीटर के आगे अपने गर्मा गर्म हाथ सेक रहे थे और चाय पी रहे थे। माँ सब यहाँ हीटर के आगे मजे से चाय पी रहे हैं, सब लोग मेरी शादी में एंजॉय कर रहे हैं और भाभी बेचारी ठंड में अकेले काम करने में लगी है। क्या उनका मन नहीं होता कि वो भी फंक्शन को एंजॉय करे? पर किसी ने उनके बारे में सोचा तक नहीं। माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। अब सास और बुआ सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तुम सही कह रहे हो आकाश बेटा, इतनी ठंड में ये बेचारी काम में लगी रहती है और हम सब एंजॉय कर रहे हैं। बहू हमें माफ कर दो,
बहू, हो सके तो मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हें काफी तकलीफ दी है। अब तू ये सब काम छोड़ और आज मेहंदी है, तुझे भी तो लगानी है ना। इस पर सीमा काफी खुश होती है। फिर वो सभी खुशी खुशी मेहंदी के फंक्शन को एंजॉय करते हैं। अगले दिन देवर आकाश अपनी घोड़ी पर तैयार खड़ा ढोल नगाड़ों की आवाज में गूंज कर नाच रहा था। आकाश सीमा को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, देखो अब मेरी भाभी कितनी खुश लग रही है, यही तो है मेरी शादी का असली मजा। वो खुशी से नाचते हुए बुलंद आवाज में गाती है, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेकर, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेकर। सास बुआ सास दोनों सीमा को खुश देखकर कहती है, दीदी सच कहूँ तो हमें इसे इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। देखो तो आज बहू कितनी खुश है, उसका भी तो हक एंजॉय करने का है। उसकी ससुराल में पहली शादी है। भाभी, सीमा की आवाज में आज जो खुशी है वो पहले काम के बोझ में दब गई थी। इसे ऐसे खुश देखकर अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।